तो बेटा अब हम लोग देखिए, अब हम लोग किसकी बात करते हैं, कंपेरेबल सेट की बात करते हैं। कंपेरेबल सेट जिस नाम से ही क्लियर है बेटा, ये कंपेयर करने की बात कर रहा है, तो हम लोग किसकी बात करें, टू सेट्स ए एंड बी, इसमें हमेशा दो सेट जरूर होंगे। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ। अब बेटा इस इफ का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, इफ एंड ओनली इफ। इफ को हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ इधर A is subset of B और B is subset of A, A is subset of B और B is subset of A, ये कंडीशन होनी चाहिए। यानी क्या कह रहा है, टू सेट्स A and B are said to be comparable if and only if either A is subset of B और B is subset of A, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये। पहला एग्जांपल में देखिए, जैसे लिखा है A इक्वल A में, A सेट A में क्या है, मेंबर ऑफ एलिमेंट 1 और 2, B सेट में मेंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 आर कंपेरेबल। क्यों ये कंपेरेबल है बेटा, बिकॉज देखिए बी के, देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल है, 1 2 अवेलेबल है। तो यहाँ से हमको एक बात मिलती है, पता चलती है आर कंपेरेबल, ये कंपेरेबल है क्यों, एज ए इज सबसेट ऑफ बी। इस कंडीशन में क्या है, ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल है। हमारी डेफिनेशन भी क्या करे, आइदर ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, ठीक है। फिर सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल में क्या कर रहा है, ए इक्वल टू 0 1 3 है और बी में क्या है 1 3। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, देखिए 1 3 और यहाँ भी 1 3 है, यानी बी के सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल है, बी के सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल है, 1 and 3 1 and 3। तो बी के भी अगर सारे एलिमेंट ए में अब हैं बेटा, उसके मेंबर हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर कंपेरेबल एज बी इज सबसेट ऑफ ए। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, बी इज सबसेट ऑफ ए, सेट बी क्या है, इसका सबसेट है, सेट बी क्या है, इसका सेट ए का सबसेट है। इस कंडीशन में क्या था, सेट ए बी का सबसेट था। इस कंडीशन में क्या है, बी सबसेट, बी है सबसेट ए का। थर्ड देखते हैं पॉइंट, क्या कह रहा है, ए इक्वल टू -1 and 1, ठीक है। ए क्या है, सेट ए में क्या है -1 and 1, और बी सेट में क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। जब आप इसको बेटा, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में राइट है, किस में राइट है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म को इसको सॉल्व करेंगे तो हमको बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, आप स्क्वायर लगाओगे तो दो वैल्यूज आएंगी, एक +1 एक -1। तो ये क्या होगा, देख आपको दिख रहा होगा कि सेट ए में 1 -1 and 1, बी सेट में ही -1 and 1, यानी ये क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं बेटा। और इक्वल होते हैं इस कंडीशन में क्या होता है, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। तो ये भी क्या होगा, कंपेयर हो रहे हैं, इनमें एक रिलेशन है जिसकी वजह से ये कंपेयर हो रहा है। अब आते हैं इस सेट के ऊपर, इसको हमने कंप्लीट नहीं राइट किया। देखिए ए इक्वल टू 0 1 2 एंड बी इक्वल टू -1 3 4। क्या आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है? जैसे आप हमेशा कंपेयर किन में करते हो, दो कुछ ना कुछ जिसमें समानता हो बेटा, जिसमें कुछ ना कुछ इक्वलिटी, कुछ ना कुछ तो इक्वलिटी हो, उसी में आप कंपेयर कर सकते हो। अब कंपेयर आप करने के लिए जब कोई इक्वलिटी ही नहीं है, जैसे हमारे इस हाथ का कंपेयर हम इस हाथ से कर सकते हैं, क्या हाथ का कंपेयर आप गर्दन से कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी तरह बेटा जैसे अलग अलग पार्ट का कंपेयर नहीं होता जब तक उसमें कोई इक्वलिटी ना हो। तो क्या 0 1 2 इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 0 1 2 इसके एलिमेंट्स क्या, -1 3 4, कोई समानता, कोई इक्वलिटी नहीं है। तो ये ऐसे सेट्स क्या होते हैं, ऐसे सेट का कंपेरेबल सेट नहीं होता, ये कंपेरेबल नहीं होते, ये नॉट कंपेरेबल की कंडीशन में होते हैं। तो अब यहाँ से आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, क्या कि जब इक्वल सेट होंगे वो कंपेरेबल होंगे, एक दूसरे के सबसेट्स होंगे तो भी वो क्या होंगे, कंपेरेबल सेट होंगे। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा, एग्जांपल क्लियर है, 1 2 है, इसमें 1 2 अवेलेबल है, तो ये इसका सबसेट, यानी बी सबसेट ऑफ ए, सॉरी ए सबसेट ऑफ बी। इस कंडीशन में बी सबसेट ऑफ ए हो रहा है, इस कंडीशन में ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। वाई? बिकॉज ए इज इक्वल टू बी। इस कंडीशन में कोई मैचिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए ये कंपेरेबल सेट नहीं होंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, यूनिवर्सल सेट। तो पहले यूनिवर्सल सेट की हम लोग डेफिनेशन देखेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। अब यूनिवर्सल सेट की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, यूनिवर्सल सेट हम लोग इसलिए बात करें क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हमको वेन डायग्राम देखना है, और वेन डायग्राम ही यूनिवर्सल सेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग यूनिवर्सल सेट अब देखेंगे, और हम अब आपको पहले हम लोग उसकी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। बेटा हम लोग बात कर रहे थे यूनिवर्सल सेट की, तो यूनिवर्सल सेट का बेटा देखते क्या होता है। इन एनी एप्लीकेशन ऑफ सेट theory of sets, all sets under investigation are regarded as subset of a fixed set।
यानी कि जब भी हम लोग सेट थ्योरी की बात करते हैं बेटा, तो हम एक ऐसा फिक्स सेट लेते हैं कि वो सबका सबसेट होगा, यानी कि उस सेट के सारे, उस सेट में सारे एलिमेंट्स होंगे, उस सेट में सारे एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। तो यानी कि सारे सेट उसके क्या होंगे, सबसेट होंगे, सारे सेट क्या होंगे, उसके सबसेट होंगे। वी कॉल दिस सेट, उस सेट को हम क्या कहते हैं, द यूनिवर्सल सेट। उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल नेम से ही आपको समझ में आ रहा हो बेटा, यूनिवर्सल, उसमें सारी यूनिवर्स की सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग ऐसा एक फिक्स सेट मानते हैं। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाई एक्स, बेटा ये एक्स है, इंग्लिश लेटर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक लेटर एक्स, या तो हम लोग यूनिवर्सल सेट को एक्स से डिनोट करते हैं और यू से डिनोट करते हैं, यू सिंबल से यूनिवर्सल का यू, या फिर एक्स, और इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं बेटा। इस सिंबल का एक्चुअल नेम होता है जाई, एक्स ऐसे इसको ये पढ़ते हैं एक्स आई, जाई, इसको जाई पढ़ा जाता है बेटा। ये एक ग्रीक लेटर है तो इसके लिए, बट ये सिंबल अब आपको यूजुअली नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेंगे, एक्स या यू मिलेगा। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि एक्स और यू लिख के कोई सेट आपको अगर देता है इन केस, तो कैसा सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अच्छा, यूनिवर्सल सेट बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें होते हैं, कोई भी एलिमेंट आप लोगों को उसमें होगा ही होगा। अगर वो देखिए, कुछ क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना बेटा, कुछ क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट बना कर देता है कि ये आपके यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं, कुछ सेट में यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स नहीं देता है। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि उसमें जितने भी सेट्स होंगे उन सारे के एलिमेंट्स उसमें अब होंगे, उसमें सारे वो एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। क्यों? क्योंकि कह रहा है इन एनी एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, सेट थ्योरी के किसी भी एप्लीकेशन में ऑफ सेट्स, ऑल सेट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन आर रिगार्डेड एज सबसेट। क्या होते हैं? सारे सबसेट होते हैं ऑफ अ फिक्स सेट, उस फिक्स सेट की, और उसी फिक्स सेट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया, हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक सेट लिया ए, और ए में हमने एलिमेंट रखा 1 2 3। एक सेट लिया बी, बी में एलिमेंट है ए बी सी, और एक सी लिया सेट जिसमें एलिमेंट है कैप, मान लीजिए एक एलिमेंट लिया अ आ और ई हमने ले लिया, ठीक है। तो अब हम क्या जानते हो बेटा, अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे, अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो यूनिवर्सल सेट या तो ये सिंबल लिखें या तो एक्स लिखें, ज़्यादातर यही दोनों डिनोट करते हैं, समटाइम एस से भी डिनोट करते हैं, मगर हम लोग ज़्यादातर यू या एक्स का यूज़ करते हैं। तो अब ये समझो बेटा कि अगर हम यूनिवर्सल सेट आपको यहाँ से फॉर्म करने के लिए कहेगा, अगर यूनिवर्सल सेट आपको फॉर्म करने के लिए कह रहा है, तो उसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? 1 2 3, ए बी सी, आ और ई, सॉरी आ और ई, ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में होने चाहिए। बिकॉज आपसे क्या कह रहा है कि ये सारे सेट क्या होंगे? सबसेट होंगे। किसके? इसके, यानी कि U इज यानी कि यूनिवर्स सेट इज सबसेट ऑफ A, यूनिवर्स सेट इज सबसेट ऑफ B एंड यूनिवर्स इज सबसेट ऑफ C ऑल्सो। यानी कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कहने का सेंस कि जो यूनिवर्स सेट होगा उसमें सारे एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। इस बात को आप पूरी तरह से दिमाग में रखेंगे। अब हम लोग बेटा क्या आएंगे? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम टॉपिक पे आएंगे बेटा, और वेन डायग्राम टॉपिक पे आएंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम, उसके बाद उसका पूरा हम लोग बेटा देखेंगे कैसे वेन डायग्राम हम लोग अप्लाई करते हैं सेट थ्योरी में, वेन डायग्राम की ज़रूरत क्या है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करते हैं बेटा? वेन डायग्राम। बेटा हम लोग बात क्या कर रहे हैं? अब हम लोग का टॉपिक क्या है? वेन डायग्राम। अच्छा, वेन डायग्राम स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको थोड़ा सा इसके हिस्ट्री की बात कर दे रहा हूँ। तो इसकी हिस्ट्री क्या है बेटा, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो वेन डायग्राम का इनिशियल स्टेप उठाया गया था वो किसके थ्रू उठाया गया था? अ स्विस मैथमेटिशियन यूलर। कौन से मैथमेटिशियन? स्विस मैथमेटिशियन थे बेटा, यूलर नाम था उनका, और उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। यानी कि उन्होंने क्या किया था? सेट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। पिक्टोरियल आप समझते होगे, यानी बाई पिक्चर उन्होंने सेट्स को रिफॉर्म करके यानी कि उनका रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया यूलर ने। तो जब उन्होंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया बेटा, तो पिक्टोरियल कोई भी चीज़ आप समझ सकते हो, कोई भी चीज़ आपको पढ़ने में टफ लगती है, बट आपको अगर उसको पिक्चराइज कर दिया जाए तो आपको वो चीज़ बहुत आसानी से बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी वो चीज़ समझने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि सारे सेट की कंडीशंस को क्या किया? बाय पिक्चर एक्सप्लेन किया, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। किसका? सेट्स का। तो उसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? वेन डायग्राम। अच्छा, अब बात तो ये है कि यूलर ने स्टार्ट किया तो वेन डायग्राम नेम क्यों पड़ा?
कि यूलर डायग्राम क्यों नहीं पढ़ता? तो बेटा थोड़ी सी एक ये हिस्ट्री का एक अपना वो है, क्योंकि जैसा आप जानते हो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरे कंट्रीज़ पे राज करते थे, पूरे कंट्री पे उन्होंने राज किया है। तो फिर वो ब्रिटिश नेम पड़ गया उनका, ब्रिटिश साइंटिस्ट, ब्रिटिश मैथमेटिशियन के नेम पे। वेन डायग्राम इज़ नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश लॉजिशियन, यानी ब्रिटिश लॉजिशियन के नेम पे पड़ा है बेटा जॉन वेन। जॉन वेन एक राइटर, एक मैथमेटिशियन है ब्रिटिश के, उनके नाम पे, उन्हीं के वेन डायग्राम, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा है वेन डायग्राम। अब बेटा हिस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा अभी घुसेंगे नहीं, तो हिस्ट्री तो आप पढ़ सकते हो, नेट पे जाके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि एक्चुअल हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पे हम केवल ये बताएंगे कि इनके फाउंडर कौन है, यूलर है, और इनका नाम जो वेन डायग्राम किसके नाम पे पड़ा है, जॉन वेन के नाम पे पड़ा है, इन्हीं के नाम पे वेन डायग्राम पड़ा है। अभी इसकी हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं और देखते हैं कि वेन डायग्राम में होता क्या क्या है। अभी आपने यूनिवर्सल सेट पढ़ा, सबसेट्स पढ़े, उसी को हम लोग लेकर यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होता है। आपने यूनिवर्सल सेट पढ़ा बेटा, तो यूनिवर्सल सेट आपने पढ़ा है, यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट आपको जैसा पता है, यूनिवर्सल सेट में भी हम लोगों ने पढ़ा कि सारे यूनिवर्स की सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी, यानी कि सारे सबसेट्स उसमें अवेलेबल होने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट को बेटा वेन डायग्राम में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग किसके थ्रू करते हैं, एक रेक्टेंगल के थ्रू। अच्छा, हम लोगों ने अभी डायग्राम की बात की कि यूलर ने इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब बेटा क्लोज कर्व के थ्रू। अब जैसे ये एक रेक्टेंगल है, तो उन्होंने इसको क्या कहा, एक रेक्टेंगल बनाया और कहा कि ये यूनिवर्सल सेट है, सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। उन्होंने इसको यूनिवर्सल सेट यानी यू नेम दिया। यानी कि यूनिवर्सल सेट का एक ही सेट है बेटा, जिसका एक ही सेट ऐसा है जिसका रिप्रेजेंटेशन क्लियर है कि इसको पिक्टोरियल यानी कि वेन डायग्राम में हम लोग किससे, रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं किसको, यूनिवर्सल सेट को। और अब बेटा जैसे एक एग्जांपल देते हैं, यूनिवर्सल सेट को किससे, यू से डिनोट करते हैं, और जितने भी मेंबर्स होते हैं बेटा, जितने भी सेट के मेंबर होते हैं उनको हम लोग पॉइंट से डिनोट करते हैं, किसमें, वेन डायग्राम में। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं बेटा कि A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पर हम लोग A इज सबसेट ऑफ B, इसमें बड़ा कौन सा है सेट, B सेट बड़ा होगा, बट ऑब्वियस है कि B क्या है, सबसेट, A क्या है, सबसेट है किसका, B का। तो इस हम लोग अब यहाँ पे क्या है बेटा, अगर हम B को किससे रिप्रेजेंट कर दें, B को हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर दें और A को हम लोग ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जितने भी हम लोग फिगर लेते हैं बेटा वो क्लोज में होने चाहिए। अच्छा, एग्जांपल के थ्रू करते हैं, बहुत अच्छा होगा। A हम लोग ले लेते हैं बेटा 1 2 और B ले लेते हैं बेटा हम लोग 1 2 3 A B, ठीक है। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अभी हम कहें कि B को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। तो ये रहा सर्कल, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। तो 1 2 1 2, देखो बेटा इसको बड़े अच्छे से बनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ये हो गया 1 का, देखिए 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हमने ऐसे दे दिया। और इनका आप क्या करो, नेम दे दो। जैसे ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया A और ये हो गया B। तो ये हमारा B का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और A को हम किससे दिखा रहे हैं, ट्रायंगल से। A को किससे दिखा रहे हैं हम, ट्रायंगल से दिखा रहे हैं ना बेटा। A को हमने ट्रायंगल से दिखाया और A में क्या एलिमेंट्स है, 1 और 2, तो हमने 1 और 2 डिनोट कर दिया। ये रहा हमारा 1 और ये रहा 2। बट अब जब हम इसमें रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हम जब साथ में इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एक यूनिवर्सल सेट करेंगे। अब मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, तो अभी हमने कहा यूनिवर्सल सेट में क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो A और B में है। यानी यूनिवर्सल सेट में क्या होगा आपका, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, A भी होगा, B भी होगा, और कुछ एलिमेंट मान लीजिए C D E ये सब भी होने चाहिए, होंगे। एक हम यूनिवर्सल सेट बना ली। यूनिवर्सल सेट में क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स A और B के होने चाहिए। अब देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए पहले हम इसमें कैसे दिखाएंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा हमारा कौन सा, सेट B। यूनिवर्सल सेट के अंदर B आएगा बिकॉज B इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, B इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं इसके अंदर, ये हमने सर्कल बनाया। तो अब क्या हो गया बेटा, B इज सबसेट ऑफ ये। अब देखो बेटा, अब हम देखते हैं अब फिर क्या करा है, और A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में होंगे। यानी A कहाँ होगा, A कहाँ पर होगा बेटा, A इज सबसेट ऑफ B। A कहाँ होगा, सर्कल के अंदर होगा।
अब सर्कल के अंदर होगा तो U का भी सबसेट होगा, B का भी सबसेट होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें हम सारे दिखा देते हैं एलिमेंट। मान लीजिए ये हमारा 1 और ये हमारा 2, 1 2 हो गया बेटा। ए में हमारे 2 एलिमेंट्स 1 और 2, बी में हमारे 1 2 हो चुके हैं। बी देखिए, इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सेट को, और इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बी में देखिए हमारे 1 2 हो चुके हैं, बचा क्या 3AB। मान लीजिए यहाँ कहीं 3 है, यहाँ कहीं A है और यहाँ कहीं B है, हो गया। तो अब देखिए सेट A में 1 2, सेट B में 1 2 3 A एंड दिस B, सारे एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं अवेलेबल। अब देखिए यूनिवर्सल सेट की बात करें, यूनिवर्सल सेट में देखिए 1 2 तो है ही, 3 भी है, A भी हो गया, B भी हो गया और AB भी हो गया। अब CDE बचा हुआ है, तो CDE कहाँ होंगे? CDE मान लीजिए ऐसे कहीं बाहर होंगे, क्योंकि CDE का रिलेशन हमको नहीं पता है, तो ये हमारी यूनिवर्सल सेट में कहीं अवेलेबल होंगे। अब अगर आपको ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिले और विथ पॉइंट्स ऐसा डिनोट किया गया, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हो, क्या डिनोट कर रहा है कि A, दिस सेट A ट्रायंगल वाला सेट क्या है? B के अंदर है, यानी कि सारे एलिमेंट्स A के B में हैं। यहाँ से आपको देखिए पिक्टोरियल भी ये बात समझ में आ रही है कि ये ट्रायंगल कहाँ है? सर्कल के अंदर है, यानी कि इस ट्रायंगल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो B में अवेलेबल होंगे। तो इन दोनों फिगर को आपको देख के एक रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा? A इज सबसेट ऑफ B। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। एक रिजल्ट आपको और दिख रहा है कि U के अंदर भी A है, यानी कि U के अंदर A भी है, A भी है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे? देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? A इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ U, यस और नो? A इज ऑल्सो सबसेट ऑफ U। अब देखो, अब B की बात करते हैं। B देखो, B किसके अंदर है? U के अंदर है। B किसके अंदर है? U के अंदर है, तो B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ U। B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ U। यहाँ से आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, क्या A और B प्रॉपर सबसेट हैं? A और B क्या प्रॉपर सबसेट है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या A B का प्रॉपर सबसेट है या B U का प्रॉपर सबसेट है, या फिर आप कंपेरेबल सेट में जाके इन तीनों की कंपेयर करिए और हमको बताइए कि इन तीनों में क्या रिलेशन बनेगा। सेट A, सेट B और सेट U में क्या रिलेशन बन के आ रहा है, क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। ये आपका होमवर्क टाइप है बेटा, इसको आप करोगे, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। तो बेटा अब आपको यहाँ से पता चल रहा है। अब हम लोग वेन डायग्राम की बात करें। ये आपको हमने एक छोटा सा वेन डायग्राम का एक हिंट बना कर दिया, एक क्लू बना कर दिया कि ऐसे वेन डायग्राम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बट सम टाइम इसका रिप्रेजेंटेशन और अलग अलग होगा जब इस पर ऑपरेशन अप्लाई होंगे। जैसे आप लोग अलजेब्रा में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ते हो, ऐसे ही सेट्स में भी ऑपरेशन होते हैं जिसको हम लोग अलजेब्रा ऑफ सेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। तो इसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं और हम लोग ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो अभी के लिए हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू क्लास। आई होप कि आपको सारी बातें बहुत क्लियर हो रही होंगी और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को देखिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सअप लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाइए व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होइए। कोई भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी मैथ्स के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम, बेटा डजेंट मैटर कि आप अभी किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप उसमें हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। आप एकेडमिक से रिलेटेड हो, 9th के हो, 8 के हो, 7 के हो, 6 के हो, इवन आप बेटा किसी भी क्लास के हो, आप वहाँ पर जाकर लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे ऐड होइए और हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं जिसका आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बेटा आपको NCERT का बेटा कोर्स चैप्टर वाइज PDF भी मिल जाएगा और चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आई होप कि वो सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।